डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपना लिमिट एंड डेरिवेटिव चल रहा है, तो इसमें कुछ और बेसिक चीज़ें, फार्मूलाज लिमिट की आज हम समझेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी बोलते हैं, ये लिमिट्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं और एज अ फार्मूले की तरह हम इनको अप्लाई करते हैं लिमिट निकालते समय। तो ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें हमने अलग अलग टाइप बना दिए हैं, टाइप 1, टाइप 2, इस तरह से, ठीक है। तो आज अभी बता रहे हैं आपको टाइप 1 फार्मूला। टाइप 1 फार्मूले में या टाइप 1 स्टैंडर्ड लिमिट में सबसे पहले है साइन एक्स की लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको कैसे रीड करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, और ये लिमिट होती है 0, ठीक है। यानी इस लिमिट की वैल्यू 0 है। सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1। cos x की लिमिट हो गई। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x इक्वल टू 0। तो ये टाइप 1 फार्मूले में हमने x टेंड्स टू 0 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस और tan की लिमिट्स देखी यहाँ पर। तो इसमें देखा जाए तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही है। अगर हम 0 x के प्लेस पर सीधे 0 लिखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया गया है, वहाँ से लिमिट आई है। नेक्स्ट टाइप नंबर 2, इसमें देखेंगे लिमिट अगर इस तरह का फंक्शन है, देखना साइन एक्स अपॉन एक्स, देखो ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स है या फिर साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए है, साइन एक्स अपॉन एक्स, और एक्स टेंड्स टू क्या है 0। एक्स टेंड्स टू 0 के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 होती है। अब वो कैसे, देखिए यहाँ पर जो फॉर्म बन रहा है, अगर मैं एक्स के प्लेस पे 0 लिखता हूँ तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और कॉस 0 की वैल्यू भी 0, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये न्यूमरेटर 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर तो एक्स है ही, तो 0 हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है ना। और कैसा 0/0 फॉर्म, स्पेशली थोड़ा सा देखें तो ये बन रहा है साइन 0/0 फॉर्म। इस तरह का अगर फॉर्म अगर आपको दिखता है किसी लिमिट निकालते समय, साइन 0/0 फॉर्म, ऐसे फॉर्म की वैल्यू, ऐसे फॉर्म की लिमिट 1 होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर लिमिट है x टेंड्स टू a, अगर मैं x के प्लेस पर a लिखूँगा तो x माइनस a 0 बन जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा साइन 0 और डिनोमिनेटर में a माइनस a 0, तो ये भी साइन 0/0 फॉर्म बन रहा है, साइन 0/0 फॉर्म ये भी बन रहा है। तो जब भी साइन 0/0 फॉर्म बन रहा है, देखो ये भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x, x इन्फिनिटी है तो 1/x 0 होगा, ध्यान रखना। x अगर इन्फिनिटी है तो 1/x 0 होगा, और अगर x इक्वल टू 0 है तो 1/x इन्फिनिटी होगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ भी अगर हम x के प्लेस पर, इस लिमिट में भी x के प्लेस पर इन्फिनिटी लिखेंगे तो आपको साइन 0/0 फॉर्म मिल जाएगा। तो जब भी आपका साइन 0/0 फॉर्म आएगा तो उसकी लिमिट 1 लिख देनी है आपको, ठीक है। तो ये टाइप नंबर 2 में साइन वाले साइन एक्स अपॉन एक्स टाइप की जो साइन 0/0 फॉर्म की जो लिमिट होगी वो 1 रहेगी। तो मेनली तो हम यही फार्मूला देखते हैं, और ये समझ लीजिए कि इन्हीं फार्मूलाज की कोरोलरीज हैं, है ना, ये जो मैं बताई आपको साइन 0/0 फॉर्म। सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये इसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो मेन फार्मूला ये है और इसी से ये बाकी की कोरोलरीज हैं। अब इसी सेकंड में एक और कि ये है x अपॉन साइन एक्स, या तो साइन x अपॉन एक्स हो या फिर x अपॉन साइन एक्स हो, तो सेम रिजल्ट मिलेगा। x टेंड्स टू 0 के लिए लिमिट 1 होगी। ये देखिए सेम वही है, बस
जहाँ पर x लिख रहे थे वहाँ पर sin x लिख दिया है और sin x के प्लेस पर x लिख दिया है। सब इन सब की लिमिट 1 होती है। sin x अपॉन x या फिर x अपॉन sin x दोनों के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 की लिमिट जो रहेगी वो 1 होगी। तो मेन आपका जो फॉर्मूला है वो तो यही है, या तो ये ले लो आप या फिर ये ले लो, एक ही है। और देखा जाए तो ये जो फार्मूला है ये इसी फार्मूले की कॉरोलरी है ना। तो ये साइन के लिए, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले फंक्शंस के लिए यहाँ पर ये लिमिट है 1 आएगी। अभी और देखते हैं, और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसमें और आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट इसमें याद रखने पड़ेंगे और ट्रिक से याद रखेंगे आप, है ना। ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट हैं, ठीक है। tan x अपॉन एक्स की लिमिट भी 1 होगी और सेम वही tan ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स टेंड्स टू 0 की लिमिट 1 होगी। और इसमें भी अगर ये tan ऑफ 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स कर दिया जाए तो उसकी भी लिमिट 1 होगी। अब ये इन्वर्स फंक्शंस के ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। इन्वर्स फंक्शंस की लिमिट भी सेम इसी तरह से साइन इन्वर्स एक्स अपॉन एक्स 1 रहती है लिमिट सबकी एक्स टेंड्स टू 0 के लिए, ठीक है। चाहे साइन फंक्शन हो चाहे साइन इन्वर्स फंक्शन हो, साइन इन्वर्स एक्स अपॉन एक्स के लिए लिमिट 1 होगी, है ना। तो ये अब इसमें टाइप 3 बताते हैं आपको। टाइप थर्ड में साइन एक्स अपॉन एक्स फंक्शन है और लिमिट है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये यहाँ पर टाइप 3 में आपको मैं साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए और साइन पावर एम एक्स अपॉन एक्स पावर एन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन सभी इस टाइप के फंक्शंस के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 होता है। ये याद रखेंगे, है ना। साइन पर कोई भी पावर आ रही हो और नीचे एक्स पर कोई भी पावर आ रही हो, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू 0 होगी, ये लिमिट 0 होगी। और ध्यान रखना है ये फॉर्मूले में और इसके पहले जो साइन एक्स अपॉन एक्स बताया था उसमें एक्स टेंड्स टू 0 था। अगर एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 होगी, और अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो यही लिमिट 0 हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वेयर एम एंड एन ग्रेटर दैन 0, एम और एन होना चाहिए वो 0 से बड़े नंबर्स हों, है ना, ग्रेटर दैन 0। फिर टाइप 3 में ही ये देखिए कॉस एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एक्स टेंड्स टू 0 नहीं है, एक्स टेंड्स टू 0 के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स या फिर कॉस पावर एम एक्स अपॉन एक्स पावर एन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर एनी फॉर एम एंड एन ग्रेटर दैन 0, ये लिमिट भी 0 होती है। तो ये सिमेट्रिक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इनकी लिमिट्स। तो ये टाइप 3 तक मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद और भी हैं कुछ टाइप्स, अलग अलग कैटेगरी में मैंने बांट दिया है लिमिट्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट को, और इनको हम एज अ फार्मूले की तरह डायरेक्ट अप्लाई करते हैं लिमिट कैलकुलेट करते समय। तो ये आपको मेमोराइज़ करने, अच्छे से इनको पढ़िए, देखते रहिए और रिटर्न थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और अप्लाई करते करते भी याद होते जाते हैं। तो इनको केयरफुली आपको रीड करना है कई बार और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना।